अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। महंगे चिकन मटन की कर दें छुट्टी। अगर आप भी कुछ नया और डिफरेंट स्टाइल खाना बनाना चाहते हैं जो बगैर चिकन मटन के बने इतना टेस्टी कि खाने वाले हाथ ना रोक पाएँ, तो फिर अपनी महारत दिखाकर सबको हैरान कर दें। बस एक कटोरी बेसन में एक अदद अंडा डालें और रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान रेसिपी और बिल्कुल आपके किचन में मौजूद चंद चीज़ों से तैयार होने वाली ये रेसिपी जो गोश्त या फिर चिकन मटन से बनी महंगी महंगी डिशेस को भी पीछे छोड़ देगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया। धनिया को हम हल्का सा पहले क्रश कर लेंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा हम इसमें सौते करेंगे। तो अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन जो कि मैंने बारीक ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया है। साथ ही ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने मोटे ग्रेटर से ग्रेट किया है और 2 अदद आलू हैं, इसे भी मैंने मोटे ग्रेटर से ही ग्रेट किया है। तो सबसे पहले हम अदरक और लहसुन डालकर तकरीबन 1 मिनट तक इसे सौते करेंगे ताकि यहाँ पर अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म हो जाए और आगे चलकर हमारी रेसिपी में फिर उनकी कच्ची स्मेल ना आए और बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर आए। तो 1 मिनट तक मैंने इसको सौते कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और साथ ही ये आलू जो कि हमने ग्रेट कर लिए हैं मोटे ग्रेटर की मदद से। तो यहाँ पर प्याज और आलू को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि आगे चलकर अगर इसमें पानी मौजूद हुआ तो फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसलिए हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट देंगे तो अच्छे तरीके से इसका पानी यहाँ पर ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी नमक और 1 टीस्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। बस यही चंद सादा से मसाले हम यहाँ पर लेंगे और बड़ा ही अमेजिंग सा फ्लेवर मिलेगा हमारी इस रेसिपी में इन चंद सादा से मसालों से। मसालों को हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे बेसन जो कि मैंने 1 कटोरी भर कर लिया है और इसको हम अच्छे से छान कर यूज़ करेंगे। अब बेसन डालने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह इसकी मिक्सिंग करते हुए एक तो बेसन का कच्चापन खत्म हो जाएगा और दूसरा बड़ा ही शानदार सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से अब सेट हो चुका है। तो अब इसको हम काउंटर पर ले आते हैं और एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और बाउल में शिफ्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो बाकी का काम हम आगे चलकर इसके साथ करेंगे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। गरम मिक्सचर में हमने ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना। तो तकरीबन 10 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं। तो अब एक अदद अंडा लेंगे और इस मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अंडा आपने एक ही लेना है जो कि इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए और इसकी बाइंडिंग करने के लिए बड़ा ही शानदार सा टेक्सचर इसको देगा। तो अंडा इसमें डालने के बाद अब हम हाथों की मदद से इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें 1 या 2 टेबलस्पून आप पानी ऐड कर लें, तो उससे ये बड़ा ही सॉफ्ट सा आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। बस याद रहे कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है कि वो शेप ना पकड़े। मीडियम सी सॉफ्ट सी आपने इसकी डो रेडी कर लेनी है। बस अब मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल से और इस तरीके से अब हाथों में हम छोटा सा पोर्शन लेंगे कि उसकी एक खूबसूरत सी हमने बॉल रेडी करनी है और इस तरह हाथों में घुमाते हुए बड़ी ही आसानी के साथ हम ये बॉल रेडी कर लेंगे। एक और बॉल मैं आपको इसी तरीके से रेडी करके दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा पोर्शन आपने लेना है, हाथों में इसको घुमाते हुए बड़ी ही खूबसूरत सी इसको राउंड शेप आपने देनी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मैं थोड़ा सा पोर्शन लेती जाऊंगी और खूबसूरत सी बॉल्स रेडी करती जाऊंगी। तो इसी के साथ अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हो सके तो चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये तमाम बॉल्स मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल मैंने गर्म कर लिया है तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट। तो फ्रेंड्स अब बारी बारी तमाम बॉल्स हम ऑयल में डालेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। याद रहे कि बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन नहीं करना, जस्ट 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको आपने इस तरीके से हिलाना है बिल्कुल हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए और फिर से हम 2 मिनट इसको पकने देंगे और 2 मिनट के बाद फिर यही अमल दोहराएंगे तो ताकि ये हमारी बॉल्स टूटे ना और बड़ी ही शानदार तरीके से जब ये अच्छे से कुक हो जाएं, मतलब कि ये हिलाने के लायक हो जाएं, तो फिर हमने इसको स्पैचुला की मदद से स्टर करना है। तो अब हम इसको स्पैचुला की मदद से मुसलसल हिलाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हर तरफ से गोल्डन हो जाएं और खूबसूरत सा कलर आए हर तरफ से। ये ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बस आपने इसको 2 से 3 मिनट लाजमी हिलाना है और बड़ा ही शानदार सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है और याद रहे कि मीडियम फ्लेम पर ही आपने ये काम करना है। तो ये देखें कितने खूबसूरत से बिल्कुल गोल्डन से हमारे ये बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बारी बारी यहाँ से तमाम बॉल्स निकाल लेंगे।
तो अब इस तरीके से मैंने तमाम बॉल्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इन बॉल्स को इस तरीके से बनाकर किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट जार में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। 2 महीने के लिए आराम से ये चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बस आप इसी तरह इन्हें बनाकर स्टोर कर लें। जब आपका दिल चाहे फ़ौरन से इसकी ग्रेवी तैयार करें, उसमें डालें और फिर इंजॉय करें। तो यहाँ पर ये तमाम बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब उसी ऑयल में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, तकरीबन हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम शानदार सी ग्रेवी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने उसी ऑयल में डाल दिया है लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक को मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसकी पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन अदरक को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि यहाँ पर इनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारी शानदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर जैसे ही 1 से 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है, बड़ी ही खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें ये ग्रेट की हुई प्याज ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो प्याज की पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं या फिर इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम यहाँ पर ये नमक ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून, जो कि हमने इस रेसिपी में यूज़ करना है। इस तरीके से जब हम प्याज को फ्राई करते हुए नमक ऐड करते हैं तो हमारे प्याज बड़े ही शानदार तरीके से और जल्दी से क्रिस्पी हो जाते हैं और इसका कलर भी बड़ा ही खूबसूरत आ जाता है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगे हैं, बड़ा ही शानदार सा प्याज का टेक्सचर आ चुका है। अब हम यहाँ पर टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, जो कि मैंने 2 टमाटर की बनाई है। बस टमाटर को हल्का सा प्याजों के साथ मिक्स करेंगे और साथ ही अब हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि हमें स्पाइसेस को पकाने के लिए और उसे जलने से बचाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1 टीस्पून मैं यहाँ पर लूँगी साबुत ज़ीरा, आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डालने के बाद अब स्पाइसेस को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि स्पाइसेस की भी बड़ी ही शानदार सी यहाँ पर खुशबू आने लगे। तो बस जैसे ही हमारा ये शानदार सा मसाला रेडी हो जाए और बड़ी ही अमेजिंग सी यहाँ पर खुशबू आने लगे, तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, कुछ मैंने इसी तरह डाल दी हैं और कुछ को मैंने काट कर यूज़ किया है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में मैं इसमें डालती हूँ, ताकि इससे बड़ी ही अमेजिंग सी जो खुशबू होती है वो बरकरार रहे। तो इस तरीके से बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का टेस्ट मिलता है हमारी रेसिपी को। तो ये शानदार सा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी पकेगा, फिर उसके बाद इसमें जब हम बेसन से बनी बॉल्स ऐड करेंगे तो फिर वो भी पानी को अपने अंदर सक करती हैं। तो इसलिए पानी की थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार यूज़ कीजिए। पानी ऐड करने के बाद ग्रेवी को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 ही मिनट लगे हैं। हमारी ये शानदार सी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। पानी का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। बस आपने भी इसको इतना पकाना है कि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर आ जाए हमारी ग्रेवी में। तो यहाँ पर अब ये तमाम बॉल्स जो हमने बनाकर रखी हैं इसमें ऐड करेंगे। तो बस इसको डालने के बाद अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको छोड़ देना है पकने के लिए। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून। और इस स्टेज पर अगर आप डालना चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी में नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं साबुत गरम मसाले इसमें पहले यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में ही हमारा ये शानदार सा सालन बनकर रेडी हो चुका है। बॉल्स के अंदर तक ये ग्रेवी चली गई है और बड़ी ही शानदार सी हमारी बिल्कुल नरम सी बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार और शानदार से हमारे बेसन और अंडे की मदद से तैयार किए गए कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि महंगे चिकन मटन की अब कर देंगे छुट्टी। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में मौजूद, अपने किचन में मौजूद चंद चीज़ों से बड़े ही मज़ेदार से और शानदार से कोफ्ते बनाकर रेडी करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मज़ेदार से कोफ्ते आप अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेहमानों को इतने पसंद आएंगे कि उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेंगे और इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलूंगी नेक्स्ट बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।